हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जिस डिस्कशन से हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। देखिए, हम सारे ही लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। अभी जैसे हमारा लीगल चैनल है तो हम बात करते हैं केसेस पे, तो अधिकतर जो व्यूअर्स हैं उनके साथ मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है। और दोस्तों, मेरे अपने करियर में मैंने सबसे ज्यादा रेप केस लड़े हैं कि जितने भी रेप केस मैंने लड़े हैं उनमें से कोई भी ऐसा केस नहीं था जिसमें एक्चुअल रेप हुआ हो। यानी सारे वो मामले जहां पर लड़का लड़की सहमति से साथ रहे, लेकिन बाद में लड़की ने केस कर दिया 376 का, कोई भी लड़ाई होने पर, उनके बीच में किसी तरह की नोकझोंक होने पर। और बाकी इसके अलावा दोस्तों, मेरे पास मैट्रिमोनियल केसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, उसमें तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोग भुक्तभोगी हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये तभी हो रही हैं जब हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यानी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला मरता है मरे। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे राजनीति होती है इंडिया के अंदर, और बहुत गंदे लेवल पे राजनीति होती है। कोरोना की वैक्सीन पे हम राजनीति कर लेते हैं, हम हर चीज पे राजनीति कर सकते हैं। अगर किसी की मौत हो गई है तो उसकी मौत पे राजनीति कर सकते हैं, उसकी मौत पे 10 वीडियो बना सकते हैं ताकि उन वीडियोस पर अच्छे व्यू आए, क्योंकि उस समय पे वो टॉपिक ट्रेंडिंग होता है, वायरल जा सकता है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं दोस्तों। और ये सारी चीजें क्या है, देखिए यहां पर एक ही चीज है, सबसे मेन पैसा। पैसा आना चाहिए कैसे भी, और ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए। इसलिए जो हमारी भावनाएं हैं वो सारी मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। अभी दोस्तों, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना का नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के सिटीजन्स ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, वहां के जो राजनेता हैं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। और वो देश ऐसे हैं जहां पे ना लॉकडाउन हुआ है ना कुछ हुआ है, सारी चीजें व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है, इकोनॉमी देश की बहुत अच्छी है। लेकिन अपने यहां आपके सामने है सब कुछ, क्योंकि यहां हर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज में राजनीति है, और वो भी गंदी वाली राजनीति है। तो इसलिए दोस्तों, यहां पर कुछ भी सही नहीं होने वाला है। आप ना तो दूसरे को बदल सकते हो, ना इन भ्रष्ट नेताओं को बदल सकते हो। आप अगर बदल सकते हो तो खुद को बदल सकते हो। ये आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, ये केवल आपको भड़काएंगे। कभी ये आपसे दंगे करवाएंगे, कभी ये आपको दूसरी जात वालों के खिलाफ भड़काएंगे, कभी ये आपको दूसरे मजहब वालों के खिलाफ भड़काएंगे, कभी ये आपको आपके रंग रूप और आपके क्षेत्रवाद के हिसाब से भड़काएंगे। केवल ये लोग आपका नुकसान करेंगे, आपके बच्चों का नुकसान करेंगे। हम कुछ भी समझने को तैयार नहीं है दोस्तों। हमारे इंडियंस के अंदर सबसे गंदी आदत यह है कि हम जहां देखते हैं भीड़ खड़ी है, हमें लगता है हमें भी वैसे ही करना है जैसे वो भीड़ कर रही है। इससे बाहर हम सोच ही नहीं सकते। और अगर कोई व्यक्ति उस भीड़ से अलग बोलता है तो उसको हम गाली गलौज करने लगते हैं, हम उसके ऊपर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा सब करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अगर हम कुछ भी अपना भला चाहते हैं तो हम इंडियंस को लॉजिकली सोचना शुरू करना पड़ेगा। हमको सारी चीजें सामने दिखती हैं लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हम कहते हैं ना, ऐसा नहीं, ऐसा है। अरे भाई, सबसे पहले हम झुकना सीखें। अगर हमें कुछ सीखना है सामने वाले से तो सबसे पहले हम सोचें कि हम छोटे हैं, तब हम कुछ सीख सकते हैं। यदि हम अपनी टांग को ऊपर रखते हैं तो भैया 7 पुश्तों में भी हम कुछ नहीं सीख सकते। और वही होता आ रहा है। हमारा इंडिया सबसे ज्यादा गुलाम रहा, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। हर एक आया और लात मार के चला गया। और आने वाले समय पे भी यही होने वाला है दोस्तों। लोग आएंगे और लात मार के जाएंगे हमारे पीछे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी सोच ही खत्म है। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मैट्रिमोनियल मामलों की। मैट्रिमोनियल मामलों में सबसे पहले 2 स्तंभ, लड़का और लड़की, जिनकी आपस में शादी होती है। लड़का, अब देखिए दोस्तों, लड़का शादी करके एक लड़की को लेकर के आया तो सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी उस लड़की के प्रति है कि वो उसको हर तरह का प्यार दे, हर तरह की सुख सुविधा दे, और ये मान के चले कि भाई वो सब कुछ छोड़ करके आपके घर पे आई है तो वो जो लड़की है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दोस्तों देखो, इस चैनल पे तो सारे वो लोग हैं जो प्रताड़ित हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई परेशान होता है तभी वो इस तरह के लीगल चैनल देखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे कपल्स नहीं है जो अच्छे से रहते हैं। अगर आप देखेंगे, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं अपने आसपास जिनकी शादियां हुई, आज 2-2 बच्चे, और बहुत ही हंसी खुशी से वो लोग रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वहां पे भी दोनों की सोच मिलती है, सोच वहां पर भी नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, जब हम एक को रिस्पेक्ट देते हैं तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है। कहने का मतलब, जब तक हम रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, हमें यह सोचना भी नहीं चाहिए कि हमको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों, वो जो कपल्स हैं उनके बीच में भी डिफरेंस है, उनके बीच में भी सोच में फर्क है, लेकिन वो लोग खुशी खुशी रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी रह सकते हो। आप लोगों के बीच में क्यों मुकदमे चल रहा है? यानी कहीं ना कहीं तो कोई गलती होगी ना। तो या तो गलती लड़की के पार्ट पे होगी, या लड़के के पार्ट पे होगी, या किसी और के पार्ट पे होगी। तो मैं अभी लड़के की बात कर रहा हूं कि लड़के को अपनी तरफ से लड़की को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और कभी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो कि उसके पेरेंट्स से रिलेटेड हो। यानी कि किसी तरह का ताना बाना बुनना कि उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, या उसके घर पे ऐसा होता है, कभी नहीं दोस्तों।
जिससे भी आप ब्याह करके लाए हैं या जिससे भी आप प्यार करते हैं दोस्तों, उसे ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए जो कि उसको चुभे, क्योंकि एक छोटी सी बात नासुर बन जाती है और वो भुलाई नहीं जाती। और फिर धीरे धीरे शुरू होता है रिस्पेक्ट जाने का काम, और एक समय ऐसा आता है कि कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बैट लेकर के कोर्ट में खड़े होते हैं। और फिर आप लोग आते हैं हम जैसे प्रोफेशनल के पास। हम नहीं जाते आपके पास, आप आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना रिश्ता खराब किया है। दोस्तों, आपको ऐसा बनना है कि आपको हमारे जैसे प्रोफेशनल यानी लीगल प्रोफेशनल की जरूरत ना पड़े, क्योंकि रिश्ते प्यार से चलते हैं, झगड़ों से नहीं। अब दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम लड़की की। लड़की आती है लड़के के घर, तो सबसे पहले उसे मानना चाहिए कि अब उसका घर ये है। उसके पेरेंट्स ने हो सकता है उसे बहुत लाड प्यार से रखा हो सकता है वहां पे चीजें अलग हो, ससुराल में अलग है। तो लड़की को ये समझना चाहिए, जब मैं ससुराल में आ गई हूं तो मुझे यहाँ के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर यहाँ पर लोग 8 बजे उठते हैं, मेरे घर में जो है 10 बजे उठते थे, तो अब मुझे 8 बजे उठना है, बिकॉज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वहां जो 2 बुजुर्ग होते हैं उनको अपने माता पिता आपको समझना है। बहुत सारी लड़कियों के भी मुझे मैसेज आते हैं कमेंट में, हालांकि वो नेगेटिव मैसेज होते हैं कि आप केवल लड़कों के लिए वीडियो बनाते हो, ऐसा नहीं है। हालांकि आप सब लोगों का दुख मैं समझ सकता हूं, आप लोग भी प्रताड़ित हैं, लड़कियां भी प्रताड़ित होती हैं। लेकिन यहां पर लड़कियों को भी समझना पड़ेगा कि जब तक वो खुद सही नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, हो सकता है लड़की का पहले अफेयर हो सकता है पास्ट में बहुत कुछ हो सकता है पास्ट में उसका कोई अफेयर रहा हो, लेकिन अब वो ससुराल आ गई, उसका पति है, उसके बाद भी अगर वो वहां पे बात करती है, तो दोस्तों इसमें किसका कसूर है? आपका रिश्ता तो टूटेगा ही। और एक लाइफ क्या, जब एक एज गुजर जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि इस तरह के रिलेशंस में कुछ नहीं रखा होता, कोई लाइफ नहीं होती। लाइफ अपने जीवन साथी के साथ होती है, अपने बच्चों के साथ होती है, प्यार मोहब्बत से होती है। मुझे समझ नहीं आता दोस्तों, आप किस तरह से लड़ झगड़ के रह लेते हो। मैं तो अपने बच्चों के बिना एक सेकंड नहीं रह सकता, मैं पूरे दिन उनके साथ खेलता हूं जब भी मुझे समय मिलता है, और मेरे लिए मेरी लाइफ वही है। तो आपके लिए भी दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ अपने पार्टनर को और अपने बच्चों को बना लोगे ना, उसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी पाप है। अगर हम एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो पुरानी सारी फाइलें बंद कर दीजिए। फिर केवल आप उन्हीं के प्रति जिम्मेदार बनिए, फिर आप केवल उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि दोस्तों, फिर आपको पूरा जीवन जीना है। जिंदगी में बहुत सारे सुख, बहुत सारे दुख आते हैं जहां पर कोई और साथ नहीं देता। मेरे फादर मदर है ना, बहुत ज्यादा लड़ते हैं, अभी तक भी इस एज में भी पूरे दिन लड़ते हैं। लेकिन अभी दोस्तों, पिछले कुछ समय से मेरे फादर की तबीयत खराब चल रही है, मे बी कोविड है या क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब है। तो उनकी सारी देखभाल मेरी माता जी कर रही है, जो कि उनसे पूरे दिन भर झगड़ती हैं। और मुझे पता है उस झगड़े में भी एक प्यार होता है। लेकिन दोस्तों, आज की जनरेशन ये नहीं समझती। अभी वो उनका इतना ज्यादा ख्याल रख रही है, इतनी ज्यादा सेवा कर रही है, कोई तीसरा नहीं आ रहा है बीच में। दोस्तों, यही होता है पार्टनर, जीवन साथी, कि जीवन के किसी भी स्टेज पर अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है, वो सामने खड़ा होता है, कोई दूसरा नहीं आता। तो आप क्या उम्मीद करते हैं आपके पेरेंट्स आपका कितना साथ दे लेंगे? मेरे पेरेंट्स मेरा कितना साथ दे लेंगे? एक एज है सबकी, एक समय के बाद सब चले जाएंगे। तो दोस्तों, अकेले जीवन नहीं कटता। आप चाहे लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं। और अगर आप सोचते हैं आप दूसरी शादी कर लेंगे, क्या गारंटी है कि दूसरी शादी भी आपकी चलेगी? जब आपकी पहली शादी टूट गई, उसके पीछे कुछ कारण रहे हैं, तो जब आप दूसरी शादी करेंगे वहां पर भी सेम कारण रहेंगे, तो वो भी टूट जाएगी। तो ऐसे में कब तक आप ये सब करते रहेंगे? कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे अपने साथ, अपने बच्चों के साथ? इसलिए लड़का और लड़की दोनों को पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें और बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक एक दूसरे से रिश्ता निभाएं। किसी भी तरह से चीट करने का ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आखिरी में हम सबको यहां से निकल जाना है भैया, ये सब चीजें साथ में नहीं जाती। ये सब चीजें केवल आपका लेखा खराब करती है। अब बात कर लेते हैं लड़के की माँ की। ये जो लड़के की माँ होती है दोस्तों, ये बहुत सारी जगहों पर काम खराब करती है। क्योंकि होता क्या है कि जब नई बहू घर में आती है तो लड़के की माँ की आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ टोका टाकी करती रहती है। कहने का मतलब, मैंने तो यहां तक देखा है कि एक गिलास भी बहू ने रख दिया तो लड़के की माँ बोलती है गिलास ऐसे नहीं, ऐसे रखा जाना चाहिए था। अरे यार, तुमको क्या, उनकी अपनी लाइफ है, क्यों इंटरफियर कर रही हो आप? ठीक है, आप इस गिलास को ऐसे नहीं ऐसे रखती हैं, उसको ऐसे रख दिया उसने, तो क्या फर्क पड़ गया? ये आपको समझना पड़ेगा। लड़के की मां की तरफ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो छोटी से छोटी बात पर लड़की को टोकती है, या फिर उसके मायके वालों से खुद का कंपैरिजन करती है। और जो दहेज लोभी होते हैं वो दहेज के बारे में भी सुनाते हैं। तो ये जो लड़के की माँ होती है ये बहुत काम खराब करती है। कई बार होता है कि लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, लेकिन ये जो लड़के की माँ होती है बार बार ताना दे दे के लड़की का दिमाग और मन ऐसा कर देती है कि वो आपके घर की तरफ से उसका रुझान टूट जाता है। तो आप भी समझिए, आपकी भी बेटी होगी, कल को अगर वो ससुराल जाए और उसके साथ ऐसा हो तो आपके दिल पर कैसी गुजरेगी? आप चाहती हो कि मेरी बेटी खुश रहे, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस बेटी को आप लेकर के आए हो वो भी आपकी बेटी है। अब वो बहू नहीं है, अब वो बेटी है। तो आपको उसे बेटी की तरह रखना पड़ेगा। आपको छोटी मोटी टोका टाकी नहीं करनी पड़ेगी। अगर उससे गलती होती भी है तो उसे माफ करना पड़ेगा।
और उसको प्यार से बच्चे की तरह बैठ करके समझाना पड़ेगा चीजों को। उसे ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो जैसे अपने घर में बेटी थी वैसे यहाँ बेटी है। ऐसी भी बहुत सारी बेटियां हैं मेरी नजर में जो मैं देखता हूं जहां पर सास ससुर उन्हें ऐसा प्यार देते हैं कि उन्हें कोई कमी नहीं होती और वो अपने मायके से ज्यादा कंफर्टेबल अपने ससुराल में फील करती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो मायके जाना ही नहीं चाहते शादी के बाद, क्योंकि उनकी खुशी उनके पति से, उनके बच्चों से, उनके घर से, उनके सास ससुर से जुड़ी है। तो ये सब आपके हाथ में है। तो लड़के की मां, आप भी थोड़ा सा कान खोल लो। अब बात आती है लड़के के पिताजी की। जनरली लड़के के पिताजी भी अच्छे होते हैं और कोई भी पिता अपने बेटे का घर खराब नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जिनके अंदर इंसान नहीं राक्षस बसते हैं और वो अपनी बहू को गलत नजरों से देखते हैं। हालांकि दोस्तों ऐसे लोग बहुत कम है, 10% ही लोग ऐसे मैं मानता हूं होंगे, बाकी 90% ससुर ऐसा नहीं करते। अगर उनके यहाँ बेटी आई है तो उन्हें पता होता है कि बेटी की इज्जत क्या होती है। लेकिन कुछ लोग, कुछ दुष्ट लोग जो ऐसे हैं उनको डूब मरना चाहिए अगर वो ऐसा सोचते भी हैं तो, क्योंकि जो लड़की किसी की आई है वो आपकी बेटी की तरह आपके घर पे रहनी चाहिए और उसे वो इज्जत मिलनी चाहिए जो आप अपनी बेटी को देते हो। इसके बाद आती है लड़की की माँ। अब ये जो लड़की की माँ पे मैंने जब भी वीडियो बनाया तो मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे उल्टा सीधा लिख दिया नीचे कि आप हमारी माँ के पीछे पड़ गए हैं। तो देखिए, मैं आपकी माँ के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो रिश्ता है वो इन लोगों की वजह से खराब होता है। चाहे उसमें कोई भी इंटरफेयर करे आपका रिश्तेदार, और उसमें सबसे ज्यादा इंटरफेयर करने वाली आपकी माँ होती है आपके मायके की तरफ से। आप इस बात को मानिए या ना मानिए, ऐसा बहुत होता है ना। आप भी जानते होंगे कि कई बार आपकी मदर आपको फोन करती है लेकिन आपके हस्बैंड को पसंद नहीं होता, क्योंकि देखिए जब शादी हो जाती है तो आपका हस्बैंड चाहता है आप उसको समय दो, लेकिन आप घंटों अगर अपनी माँ के साथ लगी हो या फिर उस समय पे और घर के काम नहीं हो पा रहे तो हर किसी को एक चिढ़ मचती है कि हमने इसलिए शादी करी थी। तो ये बात आपको भी समझनी चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी मदर से केवल उतना ही कांटेक्ट रखें जितना जरूरी हो। अगर आप घंटों घंटों उनसे बात करेंगी तो फिर ऐसे में जो भी आपके परिवार वाले होंगे उनके मन में आपके प्रति जो रिस्पेक्ट होगी वो कहीं ना कहीं कम होगी, और धीरे धीरे करते करते फिर वो उस लेवल तक आ जाएगी कि आप लोग कोर्ट कचहरी में आके खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि आप बुरा ना मान करके इस बात को समझिए, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कि क्या इसमें आपका भला है या बुरा है। देखिए, हम तो प्रोफेशनल है, हमको क्या करना है, हमको केवल आप लोगों को गाइड करना है। और लेकिन फिर भी एक ह्यूमैनिटी की जो बात है वो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने घर बसाने चाहिए, ना कि तोड़ने चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद मैं बात कर रहा हूं सबसे घटिया कड़ी की। घटिया कड़ी होते हैं रिश्तेदार। कहने का मतलब जो भी लड़की की तरफ के रिश्तेदार हैं, लड़के की तरफ के रिश्तेदार हैं, ये हमेशा अपनी उंगली बीच में करते हैं। कहने का मतलब ये नहीं चाहते कि आप लोग अच्छे से रहो। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, देखिए जो कहता हूं मैं ये नहीं सोचता दोस्तों सोशल मीडिया पे कौन लोग मुझे क्या कहेंगे। मुझे जो कहना है मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं। ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे तो घुस रहे हैं लेकिन दूसरे का घर ना बसे। और जब आपका घर टूटता है ना तो आपके फुफ्फी फाफी, मामा मामू, चाचू चाचू बड़े खुश होते हैं अंदर ही अंदर। ये मैं आपको बता दूं। आपको समझदार बनना है कि आप ऐसे लोगों को मौका देते हैं मुंह पे, तो वो आपको ऐसे दिखाएंगे हम आपके साथ हैं और आपका घर बर्बाद करके चले जाएंगे। अब आपको सोचना है ये बात कि आपको ऐसे लोगों को मौका देना है अपना घर बर्बाद करने का, या इनके मुंह पे तमाचा मारना है। रिश्तेदार आपके क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इनसे बहुत दूर रहिए। जितना दूरी आप रिश्तेदारों से बना के रखोगे ना उतना बढ़िया आपका परिवार चलेगा। और जब जब जैसे जैसे ये रिश्तेदार, ये बहन, फूफी, मामा, ताऊ, चाचा, ये बीच में घुसेंगे आपके परिवार बर्बाद होंगे। तो अपने परिवार को बर्बादी से बचाना चाहते हैं तो रिश्तेदारों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, चाहे आप पत्नी हैं, चाहे आप पति हैं, चाहे आप उनके माता पिता हैं। और वैसे भी हम इंडियंस क्या करते हैं, हम वो काम नहीं करते जो हमें पसंद होता है, हम वो काम करते हैं जो दुनिया हमसे चाहती है। कहने का मतलब अगर किसी रिश्तेदार ने हमें कुछ कह दिया तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वरना दुनिया क्या कहेगी। अरे भैया तुम अपने अकॉर्डिंग चलो ना, तुम्हें क्या मतलब दुनिया क्या कहेगी। मैंने तो दोस्तों सारे वो काम करे हैं जिसके लिए दुनिया मना करती थी। मेरी माताजी बोलती थी शनिवार है आज लोहा मत खरीद के ला। शनिवार को हमारे यहाँ लोहा खरीद के नहीं लाते। मैं हमेशा शनिवार को ही लोहा खरीद के लाता था। जब भी मुझे लोहा खरीदना है पहले मैं देखता था शनिवार कब है, उस दिन लोहा खरीद के लाता था। क्यों? क्योंकि वो मेरी सोच थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो करने वाला है वो ऊपर वाला है, हम सब इनकी अंधविश्वास में पड़े, ये मेरी सोच थी ना। लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरी माताजी और बाकी सारे लोग कहते थे कि नहीं शनिवार को ऐसा काम नहीं करते। तो दोस्तों अब मुझे ये सोचना है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। बहुत सारे रिश्तेदारों ने मुझे उल्टा सीधा बोला लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए दोस्तों जो भी काम आप अपनी लाइफ में करते हैं वो आप अपनी खुशी को ध्यान में रख के कीजिए, ना कि इस वजह से कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया तो कहती है बहुत कुछ और वो कहती रहेगी, वो कभी चुप नहीं होने वाली है। और ध्यान रखिए दोस्तों दुनिया में अधिकतर लोग वही हैं जिनको पैसा चाहिए, पैसा बनाना है कैसे भी हुक और बाय क्रुक। देखिए मैं ये नहीं कहता पैसे के बिना काम चलता है, मैं भी काम करता हूँ, यूट्यूब पे समय देता हूँ, इतना सारा लीगलिटी का काम करता हूँ क्योंकि मुझे भी पैसे चाहिए। ऑब्वियसली उस पैसे से ही मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, सारे काम कराऊंगा। इसी तरह से आप लोग भी कहीं
कहीं जॉब करते होंगे, आप भी इसीलिए करते हैं कि वहां से आपको एक अर्निंग आए और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दें, खुद की लाइफ आप अच्छे स्टेटस में जिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। लेकिन बुराई वहां पर आ जाती है जहां पर हम पैसा कमाने के लिए अपने उसूलों को त्यागने लगते हैं। जैसे कि आप हमारे ही व्यवसाय में लीजिए, सुना क्या होगा आप लोगों ने, बताया भी है कई बार कि मुझसे 20,000 रुपए फीस ले ली और 20,000 रुपए फीस लेने के बाद भी मेरा काम नहीं किया, या फिर अपोजिट पार्टी से मिलकर के काम कर दिया। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये उसूलों को त्यागना ही तो है। यानी कि अगर हम पैसे ले रहे हैं उसके बदले हम सामने वाले को सर्विस दे रहे हैं, इट इज गुड, इट इज नाइस, ये आपका काम है, प्रोफेशन है। लेकिन आप सामने वाले से पैसे भी ले रहे हैं और फिर उसका काम भी नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरी पार्टी से मिलकर उस बेचारे का नुकसान करा दे रहे हैं। तो ये केवल पैसे कमाने की हवस है, और इस तरह का पैसा हजम नहीं होता, कहां से बाहर निकलता है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों हमें इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है लेकिन बहुत बड़ी चीज नहीं है, और जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगा, भले ही आप ये सब करें या ना करें। अगर आप सही और सीधे रास्ते पे चलेंगे तब भी आपको मिलेगा। तो इसलिए ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा पाने के लिए, और वो जो एक्स्ट्रा होगा ना वो उल्टी बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि जब हम हद से ज्यादा खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता, एक समय के बाद उल्टी हो जाती है। इसलिए जितना ईमानदारी से मिल रहा है उस ईमानदारी के पैसे को रखिए और उससे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दीजिए, और इन सब चीजों में मत पड़िए, इन सब चीजों से बाहर आइए, अपने परिवार को रिस्पेक्ट दीजिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, उनके माता पिता उनको बच्चे की तरह समझिए, और आप लोग एक दूसरे के माता पिता को अपने माता पिता की तरह समझिए। आपको पता है मेरे जो ससुर साहब है उनके सामने मैं चू नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे कुछ भी कह लें, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे पिताजी ही हैं, वो मेरे ससुर साहब नहीं है, वो मेरे पिताजी ही हैं। तो मैं नहीं बोल सकता, अगर मेरी सासू माँ मुझे सुना ले कुछ भी किसी भी बात को लेकर के, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनसे डरता नहीं हूं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और वो एज में हमसे बड़े होते हैं, उनके सामने हम बोलते नहीं है, सिर्फ उनकी सुनते हैं। और शायद दोस्तों इसीलिए वो लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो कभी भी किसी भी तरह का अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि पहले हम किसी को इज्जत देते हैं तब हमको इज्जत मिलती है। अब अगर हम लड़की के पेरेंट्स को गाली दे रहे हैं, लड़की के पेरेंट्स के लिए गलत बोल रहे हैं, तो दोस्तों हमारी खुद की सोच क्या है, या फिर लड़की पे भी ये बात लागू होती है कि लड़की अगर लड़के के माता पिता के बारे में गलत सोच रही है, बोल रही है, फोन पे किससे बात कर रही है, तो उसकी सोच क्या है। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं फिर तो आप समझ लीजिए बस गया आपका घर जरूर। आपका ना तो घर बसने वाला है, और जो आपके बच्चे होंगे वो भी आपसे ही सीखते हैं, और वो भी सीख करके यही करने वाले हैं, उनकी भी लाइफ खराब होने वाली है। ये आप लिख लेना कागज पे अभी से। अगर आप लोग नहीं सुधरे, आप लोगों ने खुद को नहीं सुधारा, तो आपके बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। कल को उनके भी घर बर्बाद होंगे और वो भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएंगे। बच्चे स्कूल से नहीं सीखते, वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं सब कुछ। आजकल दोस्तों आपको पता है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मेरी बेटी भी है छोटी, उसकी ऑनलाइन क्लास चलती है। तो कई बार उसकी दादी कह देती है बेटा नहीं आ रहा है तो देख ले, तो कहते हैं क्यों, हमें यही सिखाया जाता है कि हम देख लें, कोई बात नहीं मेरे 0 नंबर आ जाएंगे, मुझे देखना नहीं है। वो लड़की कॉपी नहीं खोलती देखने के लिए, वो फेल होना मंजूर करती है। और मैं भी ऐसा ही था, मैं भी यही मानता था। मैंने आज तक कभी चीटिंग नहीं करी, भले मैं फेल हो जाऊं उसमें, और कई बार मेरे बहुत कम नंबर भी आए होंगे, ऐसा भी रहा है। लेकिन वो जिंदगी का इम्तिहान नहीं होता दोस्तों, जिंदगी का इम्तिहान अलग है। तो वही हमारे बच्चों ने हमसे सीखा, आज हमारे बच्चे भी वैसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमको खुशी होती है कि यार इसकी सोच, और ये हमने उसे सिखाया नहीं, वो देख देख के सीखी। तो दोस्तों यही होता है, जो भी बच्चे आपके साथ हैं, आपकी अच्छाई आपकी बुराई वो कैच करते हैं, पकड़ते हैं, और उनकी लाइफ कैसी होगी आगे जाके, ये सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो मैंने बना दिया है आज ये, और दोस्तों ये बातें बहुत लंबी हो सकती हैं और इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि मैं आपको कुछ भी कह लूं, अगर आप उसको मानते हैं, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं और आपका कुछ भला हो जाता है, तो वीडियो सक्सेसफुल है दोस्तों। अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है, चाहे मैं कितना ही लंबा वीडियो बना लूं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अगर कोई बात अच्छी लगती है, ऐसी लगती है जिसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, तो उतारने की कोशिश जरूर कीजिए और अपने रिश्तों को अच्छा बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको लीगल जानकारी के साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।